और मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा कहानी। मेरे रियल फूफा जी है, यहीं पे इस्लामपुर गांव है, हसलापुर, मतलब डॉक्यूमेंटेड इस्लामपुर है, हसलापुर बोलते हैं, राजी चौक पे है। लेफ्ट टर्न जब करेंगे सोना की तरफ, तब सिर्फ शेविंग कराने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे। फोन वोन पे ध्यान था। i10 छोटी जो पहले i10 चलती थी ना, अब तो ग्रैंड i10 आ गई, छोटी वाले i10 दोनों पैरों के ऊपर से निकल गई। ठीक है, बाद में नंबर भी नोट हो गया, अभी केस चल रहा है, पता नहीं कब क्या होगा नहीं होगा। और आज उन बातों को कितना टाइम हो गया, तो तकरीबन 2 साल हो गए, और 2 साल से ना वो बेड रेस्ट पे लगातार, आज तक भी उठने की उनकी हिम्मत नहीं हुई है। अब 2 साल जब पूरे हो गए ना, उनकी 7 सर्जरी हुई है बैक टू बैक। 7 सर्जरी का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में 7। एक बार जोड़ा, फिर वो थोड़ा टेढ़ा जुड़ गया, फिर उसको एक पैर को जोड़ा गया, क्योंकि दोनों पैरों के मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए थे ना। उनका ट्रीटमेंट कॉस्ट कितना लगा होगा अंदाजन, कोई आइडिया है? 85 लाख रुपए ट्रीटमेंट कॉस्ट आया। वेल्दी है, पैसा है, खूब चिक्के पैसा है। अभी भी 1500 गज का प्लॉट यहीं पे है, 10-12 एकड़ जमीन है, और करोड़ों में ना 3-4 बार पैसा आ चुका है। क्योंकि आसपास के यहाँ पे ना छोटी चीज भी बिकेगी, 1 किला भी बिका तो वो 15 करोड़ का गया, 4 भाई हैं, 4-4 करोड़ रुपए आ जाता है, खूब पैसा। 3 स्टोरी घर एक बना दिया, 3 स्टोरी एक बना दिया। लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे हालात ऐसे, लिक्विड कोई नहीं रखता। तुरंत मेरे पास फोन आया, बोला भाई ऐसे हो गया और पैसे ट्रांसफर कर दे। अब आदमी नहीं सोचता, मैंने कर दी 2 लाख रुपए ट्रांसफर। तो मैंने बोला कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मेडिसिटी ले गए। मेडिसिटी में उन्होंने बोला जी बताओ कितना ट्रीटमेंट कॉस्ट। इमीडिएटली उन्होंने बोला 40 लाख रुपए लगेंगे, पॉलिसी है? बोला नहीं है। 40 लाख रुपए, अब उनकी हिम्मत नहीं हुई, इवन पैसा होने के बावजूद भी वो उनको लेके गए ओल्ड रोड गांव के अंदर किसी छोटे हॉस्पिटल में, और वहां पे जाके ट्रीटमेंट चालू हुआ। इसलिए वो सारा केस बिगड़ा, समझना इस चीज को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुआ जी के, मतलब जो उनकी बुआ जी थी, मैं तो उनका वो हो गया ना भाई का लड़का, तो मेरी वो बुआ जी, उन्होंने अपने बुआ जी के लड़के को उन्होंने ज्ञान दिया, बोलो वहां पे मेरा जानकार है, वहां पे जाओ, छोटा हॉस्पिटल है, पैसा कम लगेगा, 10-12 लाख में हो जाएगा। वहां पे भी उन्होंने 10-12 लाख रुपए मांगे, लेकिन वो केस बिगड़ गया क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। उसके बाद मल्टीपल सर्जरी होती रही, कभी सोना कराई, कभी कहीं कराई, पैसे के चक्कर में, उसके बावजूद 80 लाख रुपए लग गए, और 2 साल का बेड रेस्ट है। अब ना वो बड़ी मुश्किल से पैर रखना स्टार्ट हुए हैं 2 साल के बाद। अब मैं ना बार बार ये सोचता हूँ कि अगर उनका ये किया होता, मैंने 9,000 चाहे मैंने जेब से कर रखे होता, तो सोच के देखो 1 करोड़ रुपए उनको मिल चुके होते हैं। 1 साल में 52 हफ्ते होते हैं, और हमने एक मतलब 104 हफ्तों तक का देते हैं, 100 वीक्स तक का देते हैं, सॉरी। तो 100 वीक्स में 1 करोड़ रुपए मिलता है, एंड दैट्स ए बिग अमाउंट। सोच के देखो। और अभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उनको जमीन बेचनी पड़ी अभी, क्योंकि इतना पैसा लिक्विड में नहीं होता, जनरली सब लगा के रखते हैं। उन्होंने जमीन बेची, तब जाके वो जिन के पैसे लिए थे वो सारे वापस किए। मतलब उस दिन बुआ खुश हुई थी कि चलो कोई बात नहीं, दोबारा से वो आगे बच गया, बोलो पैसे वैसे लगते रहेंगे। 3 करोड़ रुपए अभी उनके हाथ में आए, बट पैसे की मैनेजमेंट ऐसी चलती है कि उस दिन उन्होंने 85 लाख रुपए वापस किए हैं। 2.5 लाख रुपए मैंने दे रखे थे, हमारे भी वो बड़े खुशी से देखे गए, ब्याज मैं बुआ बस अपने आगे वही बोलते आज के टाइम में, जिसका ले रखा था सबका ब्याज पे देके निपटाया। तो जब आपके पास नहीं होता, और मतलब जैसे बहुत से लोगों को ये होता है कि यार मैं जानकार को नहीं बेचता, घर वालों को नहीं बेचता, वहां पे नहीं समस्या आ जाती। मेरा भी वही माइंडसेट था। उस दिन के बाद मेरा माइंडसेट बदल गया। मैंने अपनी सगी बहन की नहीं रखे थे, मैंने उसी दिन उठा के, जिस दिन मैंने ये न्यूज सुनी उसी दिन उठा के मैंने बहन की पॉलिसी कर दी। बड़ी बहन की बड़ी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी, मैंने कर रखी थी। छोटी का मैंने खुद ही प्रीमियम पे कर दिया था। उसके बाद 2-2.5 महीने के बाद भांजे का क्लेम आ गया, मिल गया। तो ये चीजें होती हैं। आई बिलीव कि किसी को ना, तो पैप ना बड़ी शानदार चीज है, और मेरा ऐसा मानना है कि यार सबको लेकर रखना चाहिए, एटलीस्ट ना अपने लिए, और उसी इंटेंशन से बताना चाहिए।